नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। एचएनएन पर कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में पानी की किल्लत की खबर नई नहीं है, आए दिन खबर आ ही जाती है। चंपावत के लोहाघाट जल संस्थान की तरफ से पेयजल समस्या को देखते हुए 7 साल पहले लोहाघाट नगर और रायकोट गांव के लिए बोरिंग पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। योजना के तहत बोरिंग का निर्माण कार्य हो भी गया, लेकिन गांव वालों को आज तक योजना का कोई काम चालू नहीं है। विभाग से हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये काम हो और प्रत्येक घर को जो पानी की बहुत बड़ी, जबकि विभाग को आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2021 तक रायकोट कुंवर के प्रत्येक घर को जो है कनेक्शन आगे पानी का वितरण किया जाएगा। लेकिन आज पाइपलाइन बिछी है और एक छोटा सा टैंक बना हुआ है। तो गमा आधे में वो पाइपलाइन बिछी है, वो भी मोटी वाली। जैसी पाइपलाइन ये गई है वैसी गांव में भी बनी हुई है। तो बाप रे, यहाँ से वो कितनी 7-8 गाड़ियां रोज जा रही है। कोई अपनी जिसकी अपनी परस्पर है वो बेचारे अपने घर से ओएल से ले जा रहे हैं। वो देखो यहाँ से गाड़ी में ढोके ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अब इसको चालू करो, हमें पानी पिला दो, और क्या कहेंगे। इसी जो भी आता है उससे जेई से कह दिया कई बार, तो यही क्या कर रहा है वो। आप नेताजी से बोलो, उनसे बोलो, वहाँ एक्शन साहब से बात करो। मतलब काम नहीं है कोई ऐसे आप 5 साल में इतना लटका पड़ा हुआ है तो कैसे करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके की दिक्कतें हैं। एक योजना आई लेकिन बावजूद इसके पानी नहीं मिल पाया। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट, जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, देखिए भीषण गर्मी चल रही है, लोगों को पानी चाहिए और इस वक्त यहाँ पर पानी नहीं है। एक जो पंपिंग योजना, बोरिंग के माध्यम से जो योजना यहाँ पर लाई गई थी, उस पर काम भी हुआ। 7 साल पहले योजना शुरू की गई, बावजूद इसके पानी क्यों नहीं पहुंचा? कहाँ पर दिक्कतें आ गई लक्ष्मण? जी, मैं बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल पेयजल के लिए हर क्षेत्र में भीषण जो है अकाल पड़ा हुआ है, जिससे लोग बाग काफी परेशान है। ऐसी स्थिति जो है लोहाघाट क्षेत्र में, लोहाघाट नगर में और लोहाघाट से लगे हुए रायकोट कुंवर गांव में भी है, जहां ग्रामीण आज भी जो पानी ढोने के लिए मजबूर, अपने वाहनों में पैसा खर्च करके पेयजल अपने लिए ला रहे हैं। तो जल संस्थान के द्वारा लगभग 7 साल पहले बोरिंग पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण कार्य पूरे हुए लगभग 2 साल जो है बीत गए हैं। लेकिन अभी तक जो ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों और विभाग की मिली भगत से जो उनकी पेयजल लाइन जानी है, वो पेयजल लाइन जो है ठेकेदार के द्वारा आधे में छोड़कर कार्य को रोक दिया गया है, जिस कारण योजना पूरी होने के बावजूद ग्रामीणों को जो है पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों के साथ साथ लोहाघाट नगर को भी इस पेयजल योजना से आधा पानी मिलना था, लेकिन लोहाघाट नगर को भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसमें कि विभाग की जो है सरासर लापरवाही सामने नजर आ रही है। और मोटरें लग चुकी हैं, ट्रायल हो चुका, मोटरें पड़ी पड़ी जंग खा रही, लेकिन विभाग इस योजना को पूर्ण न करके जो है लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहा। तो इसमें विभाग की लापरवाही साफ देखने को नजर आ रही है। जी लक्ष्मण, आप बता रहे हैं कि योजना में जो आखिरी फेज में जो काम होना था उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो लोहाघाट का जो ये वाला क्षेत्र है लक्ष्मण, कितने गांव यहाँ पर आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं अगर ये योजना पहुंच जाती तो उनको पानी यहाँ पर मुहैया हो जाता? जी, मैं बताना चाहूंगा, काफी बड़ा गांव जो है रायकोट कुंवर है। काफी ज्यादा आबादी जो है इस गांव में, लगभग 400 से 500 लोग जो है इस गांव में निवास करते हैं। इसके अलावा जो पूरा हमारा लोहाघाट नगर है, जहाँ की लगभग 15 से 20 हजार की आबादी रहती है, तो उनको भी इस योजना से पानी मिलना था। लेकिन फिलहाल विभाग की जो लापरवाही के चलते योजना बनने के बावजूद जो है जो पेयजल लाइन डाली जाती है, पाइप बिछाए जाते हैं, और ठेकेदार ने अधूरे में छोड़ दिया। इस वजह से योजना का लाभ न ग्रामीणों को मिल पा रहा है, न नगरवासियों को मिल पा रहा है। जी अच्छा लक्ष्मण, जिस तरीके से वहां पर जो ग्रामीण हैं, आपने कहा कि 20,000 लोगों तक इस योजना का फायदा पहुंचता, तो ये जो ग्रामीण हैं अब उनकी किस तरीके की मांग है, कितनी दिक्कतें उनको हो रही हैं, वो क्या चाह रहे हैं हम लोग? ग्रामीणों को साफ सुना होगा कि उनका कहना है कि हम जो है पेयजल जो है ढो रहे हैं, जगह जगह से ढो रहे हैं, और गाड़ियों के वाहनों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति जो अपने लिए कर रहे हैं। तो उनके इस बयान से उनकी समस्याओं का जो है पता चल रहा है कि कितनी दिक्कतें इस वक्त उनको हो रही है। अगर लोहाघाट नगर की पूरी आबादी को भी पेयजल नहीं मिलेगा, तो थोड़े से हिस्से को भी अगर पेयजल मिलेगा इससे, और रायकोट गांव को इससे पेयजल मिलेगा, तो काफी बड़ी राहत इस क्षेत्र को जो है मिलेगी इससे। लेकिन विभाग है कि उस योजना का कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है। जी ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्राम प्रधान रायकोट के प्रदीप कुंवर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। ओके सर, बताइए। प्रदीप जी, जिस तरीके की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, आखिर योजना का जो आखिरी फेज का काम होना था वो क्यों नहीं हो पाया, और अब आप लोगों की क्या मांग है सर? सर एक्चुअली बीच में ये जो हमारे यहाँ 7 साल पहले बोरिंग हो चुकी थी ना, नलकूप खुद गया था, जी।
तो उसमें पहले तो तब तक ये जल मिशन स्कीम चालू नहीं हुई थी। तो उसके बाद जब मोदी जी की जल मिशन हर घर नल स्कीम चालू हुई तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था नलकूप को, उसी से जो है गांव को फायदा मिलना था। ठीक है। लेकिन आज मेरे द्वारा जो है आरटीआई भी लगाई गई थी विभाग को, जल संस्थान को। तो उन्होंने कहा था कि जो अक्टूबर 2021 तक हम राइकोट करके प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में कनेक्शन देके पानी चालू कर देंगे 2021 तक। 2021 अक्टूबर। ठीक है। बकायदा उसका मेरे पास अभी भी पड़ा है, लेटर पड़ा है ना उनका आरटीआई का। जी। तो उसके बाद लेकिन आज तक जो है धरातल पे जो जल मिशन के अंतर्गत ये आपका स्कीम चालू है उसमें काम पूरा नहीं हो पाया है विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से। प्रदीप जी, हर घर नल और जल इस योजना में इसको कन्वर्ट किया गया, लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार तो लगातार इस बात की, हमने चुनाव के दौरान भी देखा कि उन्होंने इस बात की खूब ज्यादा जो है अपना प्रचार किया कि हर घर नल और जल के माध्यम से तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं, करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। फिर यहाँ पर जो छूट गया, तो अब ऐसे में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? तो सर सरकार को जो है अपनी तरफ से पूरा करते हुई है, लेकिन जो ये ठेकेदार और विभाग की लापरवाही है उसका खामियाजा जो है ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दिक्कत ये है क्योंकि सर टेंडर हो चुके हैं जी। अब इसमें ना ही सरकार को हम दोष दे सकते हैं, दोष है तो या विभाग का है या ठेकेदार का है। अभी विभाग के लोगों का क्या कुछ कहना है प्रदीप जी? आप क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, तो आप लोग जब बात करते हैं तो उनका क्या कोई आश्वासन है अभी कि हम इस योजना को पूरा कर देंगे, इतने समय में यहाँ पर पानी पहुंच जाएगा? आश्वासन तो लगभग एक साल से यही चल रहा है, हम 15 दिन के बाद कर देंगे, 20 दिन के बाद कर देंगे, 1 महीने के बाद कर देंगे। लेकिन सर वही है, 1 साल हो गया, 1.5 साल बीत गया, वही आश्वासन ही मिलता है हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप लोगों ने क्या सोचा है? हमने 1 महीने का टाइम दिया, अगर 1 महीने के अंतर्गत हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं होती तो हम विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। मजबूर होके हम जो है अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। ठीक है, 1 महीने का समय आप लोगों ने दिया है। ठीक है प्रदीप जी, आपने पूरी बात रखी, आपका बहुत शुक्रिया। एचएनएन के साथ आप जुड़े। रायकोट के प्रधान प्रदीप कुंवर जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिले। उन्होंने ये भी कहा कि आरटीआई के माध्यम से जब उन्होंने पूछा तो ये उनको आश्वासन दिया गया कि 2021 के अक्टूबर तक इस योजना को पूरा करके हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ। अब 2024 का अक्टूबर आने वाला है, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली। भीषण गर्मियां हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, और हमारे संवाददाता लक्ष्मण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड से इस रिपोर्ट को हमें भेजा है। लक्ष्मण, अब देखिए गर्मियों में कितनी दिक्कतें वहां पर हो रही हैं, चाहे हम वहां पर लोगों की बात करें या मवेशियों की बात करें, पानी तो सबको ही चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भीषण पेयजल संकट जो इस वक्त हुआ, क्योंकि लोहाघाट क्षेत्र में वैसे ही पेयजल की समस्या 12 महीने बनी रहती है, खासकर गर्मियों में तो ये समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। और शहरी क्षेत्र में तो खाली आदमियों को पेयजल चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ साथ उनके मवेशी भी जुड़े रहते हैं, उनको भी पेयजल चाहिए, उनको भी काफी जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो इसको जल संस्थान ने संज्ञान लेना चाहिए। मैंने जल संस्थान के अभियंता पवन जी से बात की तो उनका कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर, फिलहाल उनका कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर हम ठेकेदार को निर्देश किया, 1 हफ्ते के भीतर जो है रुके हुए काम को पूरा करने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। ये अभियंता पवन जी का कहना है। जी तो लक्ष्मण, यहाँ पर मैं आपसे और भी सवाल लूंगा। इस वक्त हमारे साथ गिरीश कुंवर जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, इन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। गिरीश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। गिरीश जी, जिस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं वो तो काफी ज्यादा है, क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है, पानी नहीं है। अब इतनी लापरवाही हो गई यहाँ पर अधिकारियों की, आप लोगों ने तो कई दफा कोशिश की है, कितनी दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, आपके मवेशियों के लिए वहाँ पर? जी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस पानी से हमें काफ़ी आशाएं थी कि हम मतलब इस लाइन के बनने से हमें मतलब थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है निश्चित रूप से ये विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे बार बार प्रयास करने के बावजूद भी विभाग इसे अनदेखी कर रहा है, और एक बार ठेकेदार और ये विभाग की लापरवाही के कारण भी काम देरी से हुआ, जिसका नतीजा हम पूरा गाँव इसको झेल रहा है। तो अभी आप लोग गिरीश जी कहाँ से अपने पानी की आपूर्ति करते हैं? क्या वहाँ पर कोई प्राकृतिक जल स्रोत हैं? कहाँ से आप लोग पानी लाते हैं? पानी की समस्या का हमारे पास फिलहाल जो पूर्व में हमारे पूर्वजों ने जो नौला बनाया था
उसको हम रात्रि में भी उसमें जाते हैं और बारी बारी से उस एक एक बर्तन से उसको हम पूरा कर पा रहे हैं और दूर दूर से भी पानी ला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए, हमारे जो पहले के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने जो सुविधाएं और जो उस वक्त बहुत कम संसाधनों में कोई चीज़ें बनाई, वही आज काम आ रही हैं। तो जिस तरीके से अगर हम सरकार की भी बात करें कि वो कहते हैं कि हम इस योजना के तहत तमाम लोगों को पानी देकर लाभान्वित कर रहे हैं, तो धरातल पर तो कुछ और ही दिखाई देता है। जी, ये इसमें जो हमारे गांव की जो ये समस्या रही, ये पंपिंग योजना, इसमें थोड़ा सा सरकार की तरफ से जो अभी तो इसमें पैसा दिया गया था, इसमें सरकार की भी पूरी गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा विभाग की लापरवाही है। विभाग ने इसको थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि इसमें ठेकेदार और ठेकेदार का जो पहले कहना था कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ है और मुझे काम शुरू करने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ समय के लिए उसका पेमेंट के कारण हम रुके और पेमेंट हुआ तो फिर उसके बाद फिर और काम रुक गया, जबकि पूरे गांव में लाइन खोद दी गई है और जो हमारे रास्ते बने थे पहले वो भी रास्ते टूट टाट गए हैं। तो अब उन रास्तों को भी उनकी दशा खराब हुई है और पानी तो मिलना दूर की बात है। गिरीश जी, देखिए, आप लोगों को तो तमाम बार इस तरीके के आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन अब आगे आप लोगों का क्या कदम है? आपने 30 दिनों का वक्त दिया है, उसके बाद क्या कुछ करेंगे आप लोग? जी जरूर, हम पानी के लिए तो हम अब विभाग के खिलाफ लापरवाही के लिए हम आंदोलन करेंगे। हमने जो बात रखी है तो आंदोलन तो हम करेंगे अगर जब तक हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है। ये जो योजना है, ये कहाँ से लेकर आई जा रही थी आपके इस क्षेत्र के लिए? क्या ये बहुत हमारे गांव से ही एक बलेद तोक है, तो उसी से पंपिंग योजना लिफ्ट करके हमारे गांव के ऊपर एक टैंक बनाया गया है, वहीं से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। इस पे कितना प्रतिशत काम हो चुका है गिरीश जी, अगर देखें तो कितना? काम वैसे देखा जाए तो मुख्य लाइन तो बिछ चुकी है, लेकिन जो कनेक्शन बटने हैं इसमें कनेक्शन बटना शेष है और बाकी काम तो हो चुका है। वैसे केवल कनेक्शन लोगों को जो भी जितने भी कनेक्शन के नंबर ले गए हैं उनको सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कनेक्शनों से जोड़ना है और लाइन से चालू करनी है। यानी कि जो फाइनल जो टच देना था काम को, वो नहीं हो पाया। ठीक है गिरीश कुमार, आपने अपनी पूरी बात रखी और बात किया, ये तो दर्द है जो आप लोग रख रहे हैं, कौन जो तस्वीर है उसको लेकर कि ये तस्वीरें कब बदलेंगी। बहुत शुक्रिया, आप HNN पर जुड़े, आपने अपनी बात रखी। ये ग्रामीणों का दर्द है जो कि हम आपको बता रहे हैं और लगातार इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। आज हर एक समस्या है और सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इस तरीके की हम तमाम तस्वीरें कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये लक्ष्मण, हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने हमें भेजी है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, अब 30 दिनों का समय दिया गया है। इस 30 दिनों के समय में आपको लगता है कि जो लापरवाह ये अधिकारी हैं, ये विभाग के लोग हैं, ये कुछ जाग पाएंगे? जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने जो 30 दिन का समय दिया है विभाग को, इसके बाद अगर इनका ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होता तो ग्रामीण जो है उग्र आंदोलन की ओर जो बाध्य होंगे। तो जहाँ तक ग्रामीणों का कहना है कि जो है इसमें सरासर विभाग की लापरवाही है और जो ग्राम प्रधान का कहना है RTI के जवाब में विभाग ने 2021 में जो है पानी देने का जो है उनको लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन आज 2024 हो गई, अभी तक जो है उनको पानी नहीं मिल पाया। तो ग्रामीणों का यही कहना है, इसमें सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार से पैसा आया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है विभाग और ठेकेदार की लापरवाही इस पर नजर आ रही, जिस वजह से ग्रामीणों को जो पेयजल जो है नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। जी लक्ष्मण बिष्ट, जब ग्रामीणों ने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है तो उसके बाद विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, मेरी कल ही जो है विभाग के जो अभियंता है जिनकी देखरेख में यह कार्य चल रहा, पवन बिष्ट, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर हम जो शेष कार्य उसको शुरू करवाएंगे। उन्होंने कहा इसके लिए उनके द्वारा ठेकेदार को निर्देशित किया जा रहा है कि भाई अपना कार्य को आप पूरा करें और ग्रामीणों को जो पेयजल उपलब्ध कराए। ये फिलहाल जो है अभियंता जल संस्थान पवन बिष्ट का कहना है जी, जब मेरी उनसे फोन पर वार्ता हुई। अब ऐसे लोग, ऐसे ठेकेदार जिनको पेमेंट होने के बाद भी उन्होंने अब जो योजना, जो घर घर अब पानी के कनेक्शन देने थे, वहां पर इसको रोक दिया, तो ऐसे में कार्रवाई की मांग भी लगातार कर रहे हैं ग्रामीण के। ऐसे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे कहीं और जगह इस तरीके की उदासीनता की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ऐसे मतलब जो लापरवाही कार्य पर बरतते हैं, पहले ठेका लेते हैं, उसके बाद कार्य को लटका देते हैं, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल जरूर होनी चाहिए।
तो इसमें जो है विभाग ने भी संज्ञान लेना चाहिए और उनको जब टाइम लिमिट दी गई कि इतने लिमिट में आपने कार्य पूरा करना है तो उस लिमिट में कार्य अगर जो ठेकेदार पूरा नहीं करता उसको वास्तव में कार्रवाई विभाग के द्वारा होनी चाहिए उस ठेकेदार को। जी लक्ष्मण, अभी जब हम ग्रामीण से बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे फिर अपनी पानी की आपूर्ति कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पूर्वजों के बनाए गए नौले थे और जिस तरीके से उसी से जो एक एक करके कुछ बर्तनों में भरकर पानी लाते हैं, कितनी दिक्कतें हो जाती होंगी और कितनी आपूर्ति हो पाती होगी इस तरीके से। जी बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पूर्वज हमारे नौले धारे बना गए थे, आज वही जो है हम लोगों के काम आ रहे हैं, क्योंकि बीच में उन नौले धारों को जो है लोगों के द्वारा एकदम से छोड़ दिया गया था, लेकिन लोगों ने अब उसके महत्व को जाना और उनका संरक्षण करना शुरू किया है। तो आज जो वही नौले धारे जो लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के काम आ रहे हैं। हाँ, उनको पेयजल लाने के लिए थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर पैदल जरूर चलना पड़ता, लेकिन पीने के लिए जो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए नौले धारे लोगों की कर रहे हैं। लेकिन बहुत अभी रामबाण के तौर पर जो हमारे बुजुर्गों के बनाए नौले व धारे काम आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुकेश कलखुड़िया भी जुड़ गए हैं, जिला महामंत्री हैं भाजपा के। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। मुकेश जी, बहुत दिक्कतें हैं लोगों को, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, ग्राम प्रधान से बातचीत की, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें हैं। ये जो दिक्कतें आ रही हैं सर, ये देखिए सरकार की तरफ से पैसा दिया गया, विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, तो अब इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आपको ये आपका चैनल कौन सा है? आप HNN पर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं मुकेश जी। ओके, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोहागाड़ रायकोट की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, रायकोट कुंवर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से पूरी वहाँ का पेयजल की व्यवस्था की गई है। वहाँ स्रोत जो है रायकोट जो है थोड़ा ऊंचे पे है, स्रोत जो है नीचे टाउन पे है। उसके लिए पेयजल लिफ्ट योजना की हमने तैयारी की गई है। जिले में इसका DPR तैयार है। जैसे ही आचार संहिता हटती है तो वहाँ पर जल मिशन के तहत पानी की व्यवस्था की जाएगी। मुकेश जी, आचार संहिता से इसका क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा समझा दीजिए मुझे। नहीं, 4 तारीख को अभी जो है नए प्रोजेक्ट तो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। नए प्रोजेक्ट नहीं, ये योजना 7 साल पहले से चल रही है। जल जीवन मिशन के तहत जब इसको जोड़ा गया है, इस वक्त आचार संहिता से इसका क्या कनेक्शन है, मैं ये समझना चाहूंगा। ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विभाग की लापरवाही समझो कि जो इसका नहीं, आपने ये कहा सर कि आचार संहिता है, आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी उसके बाद योजना को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आचार संहिता से क्या है, कोई नई योजना? नई योजना रायकोट कुंवर में नई योजना रखवाएंगे। इसकी चर्चा पिछले अभी जिला प्लान हमारा होने वाला है। जिला प्लान अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई योजना यहाँ के लिए, जिस योजना पर आप बात कर रहे हैं, वो योजना यहाँ शुरू नहीं की गई है? नहीं, शुरू की गई है। उस पर स्रोत जो पानी का पहाड़ में जो स्रोत होते हैं, जो नौले होते हैं, अभी पुरानी व्यवस्था में काम वहाँ चल रहा है। जो स्रोत है पानी का, जो स्रोत, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, मैं पानी का स्रोत समझ रहा हूँ, आपकी बात को पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको पूरा कीजिए। कुंवर के स्रोत जो है रायकोट कुंवर, हमारा गांव थोड़ा हाइट पे है, और जो स्रोत जो है, जो सर्वे किया है, बहुत गलत किया है। उस सर्वे के लिए हमने 2-3 बार इस पर चर्चा की गई है। मैं जल्दी ही आप ये इसका स्रोत नहीं हो पर तो हम इसको लिफ्टिंग पेयजल योजना की तहत लोहाघाट में, पूरे लोहाघाट में पानी की दिक्कत है। नहीं, जो ग्रामीणों से लोहाघाट पूरा पानी की दिक्कत में है। हमारा लोहाघाट झील से भी ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है कि झील से ये पानी दिया जाए, या एक सरयू लिफ्ट योजना है लोहाघाट में, सरयू पेयजल योजना की DPR तैयार की जा रही है, उसमें सर्वे किया जा रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी है। ठीक है, लेकिन जो अभी ये योजना चल रही थी, जो 7 साल पहले शुरू की गई, क्या ये योजना सफल नहीं हो पाएगी? जो लोग कह रहे हैं कि टैंक बन गए हैं, अब घर में कनेक्शन जो लास्ट देने थे उस पर ठेकेदार की लापरवाही आई है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। स्रोत में इसमें भी कार्य हो रहा है। जो इसमें जो पानी की जो दिक्कत थी, जो टैंक में पानी नहीं भर रहा था, वो विभाग द्वारा उसमें कार्य किया जा रहा है। इसमें अगर इसमें कोई लेट भी अनियमितता इसमें अगर होगी तो हम सरकार तुरंत तत्काल इसमें हम कार्रवाई के लिए माननीय जिलाधिकारी से बात करेंगे कि रायकोट कुंवर में ये लापरवाही क्यों हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही हम इसी हफ्ते इसमें हम तुरंत तत्काल प्रभाव से अमल कराएंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से इस पर जांच कराएंगे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है मुकेश जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। HNN पर आप जुड़े, आपने कहा कि हम एक हफ्ते के अंदर जिलाधिकारी से भी इस पर बात करेंगे, तो हम भी देखेंगे कि एक हफ्ते में क्या बातचीत हो पाती है। हमारे साथ शंकर बोहरा जी भी जुड़ गए हैं। शंकर बोहरा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं कांग्रेस के। बोहरा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी नमस्कार सर। नमस्कार शंकर बोहरा जी। ये जो
यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं, रायकोट का जो क्षेत्र है, लोहाघाट का जो क्षेत्र है, इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, कहाँ पर कमी रह जा रही है? कि असल में मैं जो है पूरी सड़क की अपनी लोहाघाट की जो है बात कर रहा हूँ। लोहाघाट रायकोट का ही नहीं विषय जो हमारे जो बगल में सुई भी है, जी जी जी। सुई में भी जो हमारे जो पूर्व में जो पंपिंग योजना बनी है 1.5 करोड़ की, और रायकोट में तो वर्ष से जो है जबकि पूरे रायकोट से लोहाघाट नगर में जो है पेयजल आच्छादित होता है, और हमारा रायकोट जो है पूर्व से आज तक वर्तमान तक जो है पानी की समस्या से जूझ रहा है। जबकि जो है सरकार के लोग को लेकर जो है दावा करने के बाद भी जो है समस्या 10 की 10 बनी है। वैसे ही हमारी जो सुई पंपिंग योजना की वजह करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी गुणवत्ता पर पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ये वास्तव में अपने आप में बड़ा जो चिंता का विषय है साहब। जो है क्या जो है हम जो है सरकार के नुमाइंदों से हम जो है कितना विश्वास रखें साहब। अब जबकि देखा जाए तो ये अपने आप में जो है वही बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है बात है। बजट खर्च करने के बाद योजनाओं को बनने के बाद जो है सरकार जो है पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और हमारे ही जो है जिले के जो है जबकि प्रदेश के मुखिया जो है जिले में जो है विधायक भी हैं, उनके जो है विधानसभा में उनके जिले में इस प्रकार की जो है दिक्कत है, तो आम जिलों में क्या होगी जो है ये कहने में बड़ा संकोच हो रहा है साहब। तो क्या होगा इस विषय पे अब ये शंकर बोरा जी, जी लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है विभाग को कि अगर यहाँ पर पानी नहीं आएगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। आप लोगों का किस तरीके से विपक्ष के नाते सहयोग रहेगा ग्रामीणों के लिए? बिल्कुल जो है हम जनता के साथ रहेंगे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सर जो है यदि हमें जो करना होगा हम उस विषय पे जो है हम अनुरोध के तौर पे, ये नहीं कि हम जो कोई विवाद करें या विवाद कोई जो है सोल्यूशन की जड़ नहीं साहब। बिल्कुल जो है हम जनता के साथ की जनता के सरोकार के लिए हम जो है निश्चित प्रयास करते रहेंगे। ठीक है बोरा जी, ठीक है, आप भी सहयोग करिएगा, विपक्ष की आप भूमिका निभाएंगे, आपने ये दावा किया। बहुत शुक्रिया एचएनएन पर आप जुड़े। हमारे संवाददाता लक्ष्मण जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका भी। कबदले की तस्वीर में हमने आज बात की लोहाघाट के रायकोट क्षेत्र की, जहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। ग्रामीण जब अपनी बात कह रहे थे तो वो सच उजागर होता है उनकी बात से। बावजूद इसके कि अब यहाँ पर जिस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद विभाग और जिम्मेदार कितने जाग पाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जिम्मेदार हैं उनको जगाने की कोशिश हो सके।